हेलो स्टूडेंट्स, ये रहा आपका क्वेश्चन पेपर। क्लास 11 का क्वेश्चन पेपर है, ये आज ही हुआ है अभी 1.5 घंटा पहले। और अभी हम देखेंगे इसकी आंसर की, जहाँ तक भी पॉसिबल है। 1 नंबर वाले सभी सवालों के आंसर भी देखेंगे हम, और साथ ही साथ कोशिश करेंगे अगर कोई छोटा आंसर है तो 2 नंबर वाले सवाल का भी आंसर करने की कोशिश करेंगे। ओके, सबसे पहले आप देखिए फर्स्ट पेज है, यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दी हुई है जो बच्चे नए हैं या गोइंग फॉरवर्ड जो एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है ये इंस्ट्रक्शंस। ओके, देखिए प्रश्न संख्या 1 है, यहाँ पे एक गद्यांश दिया हुआ है, इसको पढ़कर आपने आंसर करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बचा हुआ गद्यांश ये दिया हुआ है, अनुशासन एक महत्वपूर्ण गुण है जो हमारे जीवन में बहुत महत्व रखता है। चलिए अब चलते हैं पेज संख्या 3 पे, जहाँ से क्वेश्चन आंसर शुरू होने वाले हैं। ये पेज संख्या 3 है, यहाँ पे आपका पहला सवाल देखिए। पहले का पहला, अनुशासन किसे नियंत्रित करने का सर्वोत्कृष्ट माध्यम है? तो स्वयं को नियंत्रित करने का ऑप्शन पहला का आंसर सही है। बच्चे ने सही टिक किया है। उसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित कथन कारण को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उसके बाद दिए गए विकल्पों में से कोई एक विकल्प सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो देखिए कथन भी सही है, कारण भी सही है, और इसकी व्याख्या भी करता है। इसका मतलब ये है कि हमारा गा आंसर जो है गा ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए। अब देखिए प्रश्न संख्या 3, अनुशासन के बिना जीवन अधूरा है। गा ऑप्शन इसका करेक्ट है। और चौथा देखिए, पहले का चौथा, अनुशासन व्यक्ति को किस प्रकार की क्षमता प्रदान करता है? तो अनुशासन व्यक्ति को आदर्श रवैया, समय प्रबंधन, स्वास्थ्य, पूर्ण आहार, कर्तव्य निष्ठा और सामाजिक नियमों का पालन करने की क्षमता प्रदान करता है। इसको हम लिख करके नेक्स्ट वीडियो में आपको डिटेल में आंसर दे देंगे। पांचवा देखिए, जीवन में संतुष्टि और सफलता प्राप्त करने के लिए अनुशासन क्यों आवश्यक है? संतुष्टि और सफलता प्राप्त करने के लिए अनुशासन क्यों आवश्यक है? अनुशासन इसलिए आवश्यक है क्योंकि अनुशासन का पालन करने से हम अपनी क्षमताओं को विकसित करते हैं और अपने जीवन में संतुष्टि और सफलता प्राप्त करते हैं। आप देखोगे तो जो पैराग्राफ के मतलब दूसरे पेज पे हमारा, और 1 2 3 4 5 6 7 8वीं लाइन में इसका आंसर है। पैराग्राफ के 8वीं लाइन दूसरे पेज पे। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 6, व्यक्तित्व के निर्माण में अनुशासन की क्या भूमिका? तो अनुशासन की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। अनुशासन हमें संयम सिखाता है, अनुशासन हमें समय प्रबंधन सिखाता है, अनुशासन हमें नियमितता सिखाता है, स्वस्थ जीवन शैली और नियंत्रित सोच सिखाता है। तो इन सब की वजह से हमारे व्यक्तित्व में निखार आता है, व्यक्तित्व का निर्माण होता है। और इसका 7वां सवाल देखिए, अनुशासन के बिना व्यक्ति की प्रगति बाधित हो सकता है। स्पष्ट करना है इसको। तो जब अनुशासन नहीं रहेगा, जाहिर सी बात है प्रगति तो बाधित होगी, क्योंकि संयम नहीं रहेगा, समय प्रबंधन नहीं रहेगा, आत्मनियंत्रण नहीं रहेगा, कार्य की नियमितता नहीं रहेगी, कंसिस्टेंसी से कहते हो आप, जीवन शैली और संयंत्रित सोच नहीं रहेगी। तो ये सब चीजें ना रहने की वजह से क्या होगा, हमारी प्रगति बाधित हो जाएगी। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर प्रश्न क्या 2 है, और यहाँ पे आपको दिया हुआ है पद्यांश, यानी कि कविता दी हुई है। कविता पर आधारित कुछ सवाल होंगे, उनको हम देखेंगे। यहाँ पे देखिए कविता के कुछ और अंश यहाँ पे दिए हुए हैं। और पहला प्रश्न दिया हुआ है, आज विगत युग के पतझड़ का तुमको नव मधुमास खिलाना पंक्ति में विगत युग के पतझड़ से क्या तात्पर्य है? तो पुरानी सोच और जड़ता से तात्पर्य है हमारा। तो ऑप्शन ग आपका राइट आंसर बनेगा। अगर लिखित गद्यांश के अनुसार जीवन पथ पर जब मुश्किल आती है तो संभवतः क्या सामान्यतः क्या होता है? तो हमारा मन विचलित होने लगता है। क्या होता है? मन विचलित होने लगता है। तीसरा प्रश्न देखिए, दूसरे का तीसरा है, इस कविता के केंद्रीय भाव हेतु दिए गए कथनों को पढ़कर उचित विकल्प का चयन कीजिए। तो व्यक्ति को देखिए कौन सा विकल्प सही है, कौन कौन सी इसमें स्टेटमेंट सही है, पहले आपने ये आइडेंटिफाई करना होगा। तो देखिए पहला स्टेटमेंट आपका ये सही है, ये कथन, और तीसरा स्टेटमेंट भी सही है। इसी के अकॉर्डिंग आपने आंसर देखना है। आपको आंसर इसी इन्हीं दोनों स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग छांटना है। तो पहला और सही और तीसरा सही, इसका मतलब ऑप्शन ग आपका राइट आंसर बनेगा। राइट राइट, ओके। प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 4 है, ये दूसरे का चौथा, कविता के माध्यम से कवि ने किसे संबोधित किया है? तो कविता के माध्यम से कवि ने नव युवकों को संबोधित किया है। पांचवा देखेंगे ये वाला, मार्ग की रुकावटों को कौन तोड़ता है और कैसे? काव्यांश के आधार पर हमें उत्तर देना है। तो काव्यांश के आधार पर अगर आप उत्तर लिखोगे तो आप इस प्रकार से लिखो, मार्ग की रुकावटों को वीर तोड़ते हैं और वह अपने उत्साह, संघर्ष, सहनशीलता व वीरता से पथ की बाधाओं को दूर करते हैं। वीडियो पॉज करके आप दोबारा सुन सकते हो और अपना आंसर लिख सकते हो। अगला देखिए, अंतिम सवाल है ये दूसरे का अंतिम या छठा, कवि देश के नवयुवकों से क्या आह्वान कर रहा है? तो कवि क्यों आह्वान कर रहा है? तो कवि इसलिए आह्वान कर रहा है क्योंकि उनमें नए कार्य करने का उत्साह व क्षमता है। वे नए इतिहास को लिख सकते हैं और उन्हें देश में नया उत्साह जगाना है। तो आई थिंक आप वीडियो को पॉज करके दोबारा सुनेंगे या रिपीट करके सुनेंगे तो काफी हद तक आपको ये क्लियर हो जाएगा।
देखिए प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर लिखिए। भारत में हिंदी पत्रकारिता की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? भारत में हिंदी पत्रकारिता की शुरुआत की गई थी पंडित जुगल किशोर शुक्ल द्वारा। पंडित जुगल किशोर शुक्ल द्वारा। जुगल किशोर शुक्ल। बस आप सुन लो, मेरे ख्याल से वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, हम इसका डिटेल सॉल्यूशन आपको बाद में अपडेट करा देंगे। ये तो हम लिख दिया, बट गोइंग फॉरवर्ड आगे जाकर के हम लिखेंगे नहीं, ठीक है जी। तो देखिए ये वाला प्रश्न और इसके आगे वाला प्रश्न दोनों जो है आपने दो दो नंबर के लिए लिखने हैं। तो इसमें दो तीन लाइन तो आपको लिखनी पड़ेंगी, दो तीन तीन लाइन। तो इनको अभी छोड़ देने, अदरवाइज वीडियो लंबा हो जाएगा। डेफिनेटली हम आपको इसका आंसर देंगे, डिटेल सॉल्यूशन। प्रश्न संख्या 4 देखिए, यहाँ पे 120 शब्दों में आपने लिखना है इस दृश्य को। एक विषय पर मतलब दृश्य लेखन करना है आपने, और 3 पॉइंट को ध्यान में रखना कि साप्ताहिक बाजार का दृश्य लिखना है। सॉरी, इनमें से 3 किसी एक पर लिखना है। किसी एक पर ही लिखना है जिसको जो आपको सही लगता है। उसके बाद प्रश्न संख्या 5 देखिए, अपने विद्यालय में नए पेयजल की असुविधा का उल्लेख करते हुए प्रधानाचार्य को स्वच्छ पीने का पानी उपलब्ध कराने हेतु एक आवेदन पत्र लिखें। और उसके बाद अथवा में आप लिख सकते हैं, स्थानीय स्तर के अखबार को प्रूफ रीडर की आवश्यकता, अपनी योग्यताओं का उल्लेख करते हुए स्वव्रत के साथ इस पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र लिखें। और प्रश्न संख्या 6 देखिए, अपनी कॉलोनी में आयोजित आंखों की जांच के लिए शिविर पर एक प्रतिवेदन तैयार कीजिए। अब देखिए प्रश्न संख्या 7, 40 शब्दों में उत्तर लिखना है आपने लगभग। डायरी लेखन स्वयं के साथ अंतरंग साक्षात्कार स्पष्ट करना है। इसको पटकथा लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है? तो हर एक सवाल जो है दो दो नंबर का है, इसमें दो ही सवाल करने हैं 3 में से। सॉरी, दो ही हैं, दोनों के दोनों करने हैं, दो दो नंबर के हैं दोनों, टोटल 4 नंबर मिलेंगे। उसके बाद देखिए खंड ग में अंतरा भाग एक, अंतराल भाग एक, पाठ्य पुस्तकों के आधार पर ये प्रश्न पूछे गए हैं आपसे। प्रश्न संख्या 8 देखिए, काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना और उचित विकल्प का चयन करना है। हर एक सवाल 5 नंबर का है और 5 सवाल है। हर एक सवाल 1 नंबर का, टोटल 5 सवाल यानी कि 5 नंबर। कहाँ गया धनपति कुएं, वह कहाँ गई उसकी यह वहल का, नहीं ठिकाना कालिदास के व्योम प्रवाही गंगा जल का, ढूंढा बहुत परंतु लगा क्या, मेघदूत का पता कहीं पर, कौन बताए वह छाया में। यही कविता आप यहाँ पे देख सकते हैं। बरस पड़ा होगा ना यहीं पर, जाने दो वह कवि का चित था, मैंने तो भी संजाड़ों में नभ चुंबी कैलाश शीर्ष पर, हाँ मेघ वो झंझानिल से गरज गरज भिड़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। तो प्रस्तुत काव्यांश में कवि को किसका स्वामी कहा गया है? धन का स्वामी कहा गया। किसका? धन का स्वामी। कुबेर जी वैसे भी हम धन का स्वामी ही मानते हैं इनको। ओके, और नेक्स्ट देखिए, धन का स्वामी देखिए, प्रस्तुत काव्यांश में किसको बहुत ढूंढने की बात की गई है? बहुत ढूंढने की बात की गई है मेघदूत को। ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? डी या घा। ऑप्शन घा आपका राइट। तीसरा देखिए, निम्नलिखित कथन कारण को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उसके बाद दिए गए विकल्पों में से कोई एक सही विकल्प चुनकर लिखिए। कथन कहता है कुबेर, अलका, मेघदूत आदि को कवि कल्पित कहा गया है। कारण बताया कवि को का कोई प्रमाण नहीं मिला है। तो अब देखिए काका गाघा में से कौन सा आंसर आपका बनेगा? तो आपका आंसर बनेगा ग। कथन और कारण दोनों सही है, और कारण आर कथन एक ही सही व्याख्या करता है। और देखिए पांचवा क्या कहता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपने और बताना है कौन कौन से स्टेटमेंट सही है। तो और दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट सही है, और ऑप्शन इधर से हो जाएगा आपका गा से। संख्या 9 देखिए, निम्नलिखित किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर लगभग 40 शब्दों में आपने लिखने हैं। बालम आओ हमारे ये, रे पद में कवि ने बालम कहकर किसे संबोधित किया और क्यों? परमात्मा को संबोधित किया है कबीरदास जी ने। और क्यों किया है? क्योंकि कवि निर्गुण संत परंपरा के कवि हैं। वह ईश्वर को प्रथम और आत्मा को प्रथमा मानते हुए बालम कहकर संबोधित करते हैं। तो बाकी क्वेश्चंस के आंसर भी आपको हम डिटेल में देने की कोशिश करेंगे। थोड़ा टाइम दीजिए हमें। ये प्रश्न संख्या 10 है आपकी स्क्रीन पे। यहाँ पर फिर से एक पॉइंट दी हुई है, ठीक है, और बची हुई पॉइंट यहाँ पे दी हुई है, तो इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए। इसके बाद अथवा में एक पोएम और दी हुई है, आप चाहें तो इस पोएम को भी पढ़ सकते हैं, और यदि चाहें तो इस अथवा वाली पोएम की भी सप्रसंग व्याख्या कर सकते हैं। तो देखिए प्रश्न संख्या 11 क्या कहता है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर ध्यानपूर्वक पढ़िए और उचित विकल्प का चयन कीजिए। ठीक, आपकी स्क्रीन पर आ गया ये। बचाव पैराग्राफ यहाँ पे पढ़ सकते हैं। तो देखिए इस पे आधारित प्रश्नों के उत्तर। तो पहला प्रश्न आपका कहता है, आपने सुख को होम करके, क्योंकि में होम शब्द का आशय क्या है? तो त्याग। हाँ आंसर सही हो जाएगा आपका हाँ। दूसरा प्रश्न देखिए, जो हमारी उन्नति के पथ में कांटा हो उसके लिए लेखक ने क्या करने को कहा है? तो जड़ खोद कर फेंकने के लिए कहा है। उसकी जड़ खोद दो और उसको फेंक दो। ओके, जड़ खोद कर फेंकने के बाद ऑप्शन गा सही है।
तीसरा प्रश्न देखिए, लेखक के द्वारा अपने धन और मान का बलिदान करके कमर कसने का आग्रह किससे किया गया है? तो देश का हित चाहने वालों से किया गया है। ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? बी आंसर आपका करेक्ट होगा, ऑप्शन बी या ख। चौथा प्रश्न कहता है, जो धर्म की आड़ में देश की चाल को आड़ की आड़ में सुख की आड़ में छिपे हैं, लेखक उन्हें क्या कहता है? तो लेखक उन्हें कहता है चोर, ऑप्शन डी आपका या घ आंसर आपका करेक्ट है। अब देखिए प्रश्न पांचवा है, निम्नलिखित कथन कारण को ध्यानपूर्वक पढ़िए और दिए गए विकल्पों में से एक सही विकल्प का चयन कीजिए। हम अपनी कारण दिया, हमें अपनी खराबियों के मूल कारणों को खोजना होगा, ठीक है। उसके बाद आज कहता है कोई धर्म की आड़ में, कोई देश की चाल की आड़ में, कोई साख की आड़ में छिपे हैं। तो इसका आंसर कौन सा करेक्ट होगा? का सही होगा, क्योंकि इसलिए सही होगा क्योंकि ये स्टेटमेंट और कथन दोनों सही हैं, स्टेटमेंट और रीजन दोनों सही हैं, और रीजन जो है इस कथन की व्याख्या भी कर रहा है, इसलिए का आंसर सही है। अब देखिए प्रश्न संख्या 12 क्या कहता है, निम्न में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर लगभग 40 शब्दों में देने हैं आपने, तीन में से दो का आंसर करने हैं। ईदगाह कहानी में हामिद के द्वारा अपने लिए कुछ नहीं खरीदा और उसके स्वभाव की किन विशेषताओं को दर्शाता है? सावित्री बाई के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने का आने का क्या कारण था? और कोई भी वकील लाल की पदवी के लिए तैयार क्यों नहीं हुआ? उसकी माँ फैट के आधार पर उत्तर दिए। आगे आपकी स्क्रीन पे दिया हुआ है प्रश्न संख्या 13, जिस बच्चे ने नहीं देखा वो भी इसको देख ले, ठीक है। इसमें अथवा करके भी ऑप्शन दिया हुआ है, आगे देखते हैं। देखिए ये अथवा करके दिया हुआ है एक और सवाल, अच्छे से आप इसको देखिए, फिर अपन आगे बढ़े। प्रश्न संख्या 14 देखिए, यहाँ पे कहा गया कि दो प्रश्नों के उत्तर देने 100 शब्दों। पहला कहता है प्रचार प्रसार के पुराने तरीके और वर्तमान तरीकों में क्या फर्क है? हुसैन की कहानी अपनी जबानी पाठ के आधार पर आपने स्पष्ट करना है। उसके बाद दूसरा कहता है आवारा मछलियां पाठ में अपने अंश बाल सुलभ संचार और शरारतों को रोचक ढंग से उजागर करते हैं। आपको कौन सा आंसर अच्छा लगा और क्यों? और तीसरा कहता है बचपन का परिवेश हमारी व्यक्तित्व पर गहरा प्रभाव छोड़ता है। आवारा मछलियां पाठ के आधार पर हमने सिद्ध करना है। ठीक है जी, तो 14 के 14 प्रश्न आपको हमने दिखा दिए हैं, होपफुली सब कुछ क्लियर है काफी हद तक। डिटेल सॉल्यूशन आपको जल्दी अवेलेबल हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल एंड व्हाट्सएप ग्रुप। थैंक यू फॉर वॉचिंग।